मुंबई सबके दिलों में बसती है। मुंबई केवल माया नगरी नहीं, बल्कि है एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। मुंबई में सितारे हैं, मुंबई में जगमगाहट है, इसलिए मुंबई की सुगबुगाहट पर सबकी नजर रहती है। मुंबई में हुआ मुंबई मंथन आज तक 2026, जहां पर ढेर सारे मुंबई के जाने पहचाने चेहरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिर चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम मुंबईकर हो। आज तक इस खास कार्यक्रम में ढेर सारे कलाकारों ने शिरकत थी, जिनमें शामिल थे टीवी के कई कलाकार भी। फिर चाहे वो उत्तरायण की तपस्या और बिग बॉस जैसे शो से अब सबका दिल चुराने वाली रश्मि देसाई हो, या फिर हो ये मेरी लाइफ है की पूजा और वेब सीरीज का चेहरा शमा सिकंदर, सुरेन मंगललक्ष्मी की कुसुम यानी उर्वशी उपाध्याय हो, या वो आईटा अवार्ड्स लेकर आने वाले शशि रंजन। ढेर सारे कॉमेडी लिखने वाले रूमी जाफरी भी इस खास शाम का हिस्सा बने। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर ढेर सारे नेता जो महाराष्ट्र की राजनीति तय करते हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो आइए आपको दिखाते हैं मुंबई मंथन 2026 के खास पल। मुंबई मंथन 2026 में खास मेहमान बनकर आई रश्मि देसाई, जिन्होंने एक खास साड़ी पहनी थी। रश्मि यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। रश्मि को यहाँ पर कई पुराने दोस्त मिले। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हुई इस फोटोशूट के साथ, जहाँ रश्मि देसाई ने कराया फोटोशूट। उसके बाद बारी थी शमा सिकंदर की, जिन्होंने फोटोशूट कराया। और उसके बाद शशि रंजन और रूबी जाफरी ने भी हमारे कैमरे में अपने बेहतरीन पोजेस दिए। भाई मुंबई इन सब का शहर है, तो आइए जानते हैं कि ये अपनी मुंबई को कैसे देखते हैं। मैं आज भी दावे के साथ कहती हूँ मुंबई बहुत सेफ है। मुंबई जो आपको प्रॉमिस करता है वो देता है, आपको कुछ बनने की क्षमता भी देता है, अलग अलग लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी तो देता है, लेकिन उसके साथ साथ ना आपको फियरलेस भी बनाता है। मुंबई में आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री ले लो, पॉलिटिकली ले लो, नाउअडेज तो यूथ इज़ डूइंग सो वेल, बट मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेन है, दे डू नॉट हैव प्लेस टू प्ले। वो खुल के ना वो जगह नहीं है हमारे पास जहाँ पर हम अपनी चीज़ों का, हम अपने विचारों का, या हम उन लोगों के साथ बैठ के वो सारी वार्तालाप भी करें। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मैंने देखा कि वो थोड़ा घटता जा रहा है। बट टू लिव इन मुंबई, मुंबई वालों के पास खुद के पास मुझे ऐसे लगता है उनके खुद के घर नहीं होते हैं, जो वर्किंग क्लास पीपल है, और जो एक्चुअल मुंबई कर है वो आई थिंक मुंबई के बाहर जा चुके हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कोई जाता है तो वो वातावरण और संतुलन बैलेंस रहता है ना, कोई जाता है कोई आता है, और जगह कभी खाली नहीं रहती, यहाँ हमेशा भरते रहता है। जब मैं आई थी तब बहुत छोटी थी, 8 साल की थी, और मेरे पिताजी माताजी सब यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो पहली बार इतने बड़े शहर में आना, मुझे लगा ये फिल्म की कहानी है, क्योंकि मैं फिल्में बहुत देखती थी और मुझे लगता था कि जो भी फिल्मों में होता है सब फैंटेसी बुक जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो मेरा यहाँ आना तो बहुत बड़ा सपना था। मैंने अपने मकराना शहर के और एक छोटा सा शहर है कुचामन जहाँ मैं पढ़ती थी, उसके अलावा कुछ देखा नहीं था, या जयपुर देखा होगा थोड़ा बहुत। इतनी छोटी उम्र में आप क्या ही देखते हो। बट आई थिंक when I came here first, it was a very big city for me. It was overwhelming and curious. I was very curious about the city. बहुत कुछ देखा यहाँ, इस सिटी ने मुझसे पहले बहुत कुछ लिया, मगर फिर बहुत सारा कुछ दिया। तो जब मैं यहाँ की लोगों को देखती हूँ, जब लोगों की स्पिरिट देखती हूँ, तो मुझे लगता है यार सच में इस सिटी से बेहतर स्पिरिट मैंने कहीं नहीं देखी किसी। ये कोविड में आप देख लीजिए, या आप फ्लड्स में देख लीजिए, मतलब आपको रोड पे लोग नज़र आएंगे एक दूसरे की मदद करते हुए, बेझिझक, बेधड़क, किसी को कोई डर नहीं है, कोई गवर्नमेंट है कि नहीं है, कोई किसी का सपोर्ट है कि नहीं है, बट लोग ज़रूर रहेंगे वहाँ पे। एंड ये स्पिरिट ये सिटी की ही है, ये और कहीं मैंने देखी नहीं है। कुछ खोया लेकिन बहुत कुछ पाया, और वो बहुत जो कुछ पाया उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ इस शहर का, इसकी स्पिरिट का जो इन्होंने अभी जिक्र किया। एक एनर्जी है, एक सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक लोगों का मिलना जुलना, वो जो कंबाइंड एनर्जी है, अगर आप उसे सही तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं तो वो आपको बहुत आगे तक लेके भी जा सकती है,
और अगर उसको आपको सही उपयोग नहीं करना आता तो वो आपको कहीं और किसी दिशा में भी लेके जा सकती है। तो मेरा तजुर्बा बम्बई में बहुत अच्छा रहा। बस ये है कि भोपाल में तालाब है और बम्बई में समंदर है, तो तालाब की मछली को आप समंदर में छोड़ दें तो एक तो पानी खारा, ऊपर से आप इतना विशाल है कि आप तैरते रहो, आपको पता नहीं लगता कि एंड कहाँ होगा। लेकिन एक हौसला था कि समंदर भी कितना बड़ा हो, उसका किनारा तो होता ही है, और वो किनारा मुंबई में मैं लगा किनारे पे। अब मिलते हैं उर्वशी उपाध्याय से। भाई अपनी सीरियल मंगल लक्ष्मी की शूटिंग करके उर्वशी पहुंची मुंबई मंथन के मंच पर। आज वो सीरियल की कुसुम नहीं बल्कि अपनी रियल सेल्फ में आई थी। तो मुंबई मंथन का कार्यक्रम हो रहा है और आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलाकार और नेता, बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं और ख़ास चर्चा करने की मुंबई कैसी होनी चाहिए, जो हम सपनों की नगरी, जो सबके सपने पूरे करती है, ऐसी मुंबई दरअसल कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को फील करती हूँ कि मैं आज इसका हिस्सा हूँ और थैंक यू सो मच आज तक एंड थैंक यू सो मच अमित जी। साड़ी मैंने मतलब अक्सर कुसुम के लुक में जिस तरह से मैं पहनती हूँ, थोड़ा सा हमेशा मैं कोशिश करती हूँ और मुझे कॉटन बहुत पसंद है, मुझे सादगी पसंद है। मुझे लगता है कि हम लोग इतने ग्लैमर में रहते हैं, इतनी हैवी चीज़ें, साड़ियाँ बहुत ही डेक्ड अप रहते हैं, तो जब मुझे ऐसी कहीं पे भी इवेंट में जाने का मौका मिलता है तो मैं सादगी पसंद करती हूँ। मैं ऐसे कपड़े पसंद करती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल रखे, मैं ऐसे कपड़े पसंद करती हूँ जो मुझे पहनना पसंद है। और कपड़ों को लेकर मेरा, फैशन को लेकर मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि देखो फैशन तो रोज़ बदलती है, आप वो पहनो जिसमें आप अच्छे लगो, आप वो चीज़ें पसंद करो जो आपकी कहीं जड़ों से जुड़ी हुई हो, जो आपकी मम्मी या मासी या आपकी फैमिली की कोई झलक आपको दिखाए। तो मुझे ऑक्सीडाइज एंड कलरफुल ज्वेलरी, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो आज मैंने उसी हिसाब से सब कुछ कैरी किया है। और यस, उर्वशी उपाध्याय ने मुंबई मंथन के सेशंस का मजा उठाया, मुंबई के विचारों को सुना और साथ साथ मेहमानों के साथ बॉन्डिंग की। वैसे यहाँ पर आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप के साथ रश्मि देसाई और उर्वशी ने तस्वीरें खिंचाई। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।